बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास रकम है, तीनों वैल्यूज जो है स्क्वायर्स हैं, यानी ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो अब ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम इसके अंदर मिड टर्म ब्रेक मेथड भी यूज नहीं हो रहा। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड ही यूज करेंगे। लेकिन किस तरह से इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड होता है, तो स्टूडेंट्स हमें पहचानना पड़ता है कि कौन सी वैल्यूज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट में लेकर आए। तो ये स्क्वायर, तो ये भी, ये भी, ये भी है। तो स्टूडेंट्स हम देखें इसको किस तरह से फैक्टराइज करें। अगर हम इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं और आप कहें कि सर इसको क्यों नहीं उठाते, तो आप इसको उठा के आप भी एक ट्राई करके देखिएगा तो उसकी रीजन आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्यों नहीं उठाते। तो अब आप इसको उठाकर ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड में यूज करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका स्क्वायर, हमें ये जानना जरूरी है। तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का ही स्क्वायर है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अभी इग्नोर कर देंगे इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दो वैल्यूज को उठाकर ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड से जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का 2a और ये b और फिर माइनस का 2a और ये b, ये हमने लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बैलेंस करने के लिए माइनस का 2ab भी लगा दिया। अब जो रकम रह गई है वो प्लस का ए स्क्वायर इस क्वेश्चन का रहा हुआ है, उसको हम इन द एंड में हम इसको रख लेते हैं प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड के अंदर ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि यहां से लेकर ये जो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक ये ऐड सब्ट्रैक्ट की मदद से ये फॉर्मूले की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारा ये देखें ए प्लस बी यानी 1 होल स्क्वायर, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से ये वैल्यू रह गई है, तो इस वैल्यू का रिजल्ट जो है प्रोडक्ट में है तो माइनस 2a स्क्वायर आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर, और ये जो प्लस का a स्क्वायर बच गया है इसको हम वैसे का वैसा प्लस का a स्क्वायर लिखेंगे। और अगर हम गौर से देखें तो ये बेस एंड पावर सेम है, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड यानी एडिशन के मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बाकी रकम तो वही की वही रहेगी a प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर। अब आप गौर से देखें तो ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड के बाद ज्यादातर हमें 7th फॉर्मूला मिलता है, तो ये 7th फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है। कैसे स्टूडेंट, तो आप जानते होंगे ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, तो ये 7th फॉर्मूला, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हम इसको 7th फॉर्मूले में ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, और सॉरी बी जो है वो सिर्फ ए है, ठीक है ना, ए प्लस, ये देखें ए प्लस बी, क्योंकि ए बी जो है सिर्फ ए है, वो तो स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और फिर हम ए माइनस बी कर, सॉरी माइनस बी यानी हमारा ए है, बी नहीं लिखना है, ए लिखना है, तो ये माइनस का बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फैक्टराइज हो गया हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड्स के जरिए से फैक्टराइज किया, तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, क्वेश्चन नंबर 2 का ही हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है वो देखिएगा कि हमें मिल रहा है a पावर 8 और उसके बाद प्लस का a पावर 4 प्लस का 1। ये भी क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया उसके जैसा ही है। तो हम इसमें भी ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड को यूटिलाइज करके इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो हम इसके अंदर ये और ये रकम उठाकर हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा इसका सोल्यूशन किस तरह से हम लेंगे। तो हम पहले तो ये चेक करेंगे स्क्वायर किसका है, तो ये a पावर 4 का स्क्वायर है और प्लस b यानी 1 का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2a जो है a पावर 4, b हमारा 1 है, तो ये हो गया 2ab और फिर माइनस का 2a और ये b हम लगाकर इसको बैलेंस कर लिया, तो ये रकम हमारे पास बैलेंस हो गई। और अब जो रकम बच गई वो ये वाली रकम हमारे पास बच गई कि इसको हम लास्ट में ले आएंगे प्लस का a पावर 4, वैसे की वैसे विद साइन वैसे का वैसा लिख देंगे इसको लास्ट में। तो अब ये जो क्वेश्चन है पूरा अगर हम हल करें तो वापस हमें यही वैल्यू मिलेगी। और अब हम गौर से अगर देखें तो यहां से लेकर ये फॉर्मूला बन चुका है यहां तक, तो अगर हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम लिखेंगे a प्लस b यानी 1
और ये हमारे पास होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गए यहाँ से यहाँ तक, और ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2a⁴ और प्लस का a⁴, ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब देखें इन दोनों का बेस पावर सेम है तो ये आपस में हल हो जाएंगे, एडिशन में बेस पावर सेम हो तो हल हो जाता है, कोफिशिएंट भले डिफरेंट हो। तो अब हम इसको हल करवाएंगे, बाकी रकम ये जो है शुरू में ये रिमेन सेम रहेगी, इसको कुछ नहीं करना है। तो इनको जब हमने हल किया तो ये माइनस का a⁴ आ गया। अब आप गौर से देखें तो ये 7 फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो अब 7 फार्मूले में हम ये देखना है कि हमारे पास तो a कौन सा है, तो a ये ब्रैकेट के अंदर है, b हमारे स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा a² माइनस b यानी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट के अंदर अब ये b है, ये हमारे ब्रैकेट के अंदर a है, a² माइनस b²। तो बिल्कुल फॉर्मूले की शक्ल में आने के बाद हम a + b a - b एक्सटेंड कर सकते हैं। जब तक फॉर्मूले की शक्ल में क्वेश्चन नहीं आता हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अब यहां पर हम लिखेंगे a + b, ये हमारा b हो गया, और फिर हम लिखेंगे a - b। अब ये फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन, ये सारी रकम इसके साथ फैक्टराइज हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज आ रही है कि अगर हम गौर से देखें तो ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये वाला वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले हल किया था। ये देखिएगा हमने ये थोड़ी देर पहले हल किया था, ये देखिए a⁴ + a² + 1, और यही रकम हमारी फैक्टराइजेशन में यहां पर भी आ रही है a⁴ a² + 1। तो ये रकम जो फैक्टराइज हमने ऊपर की थी, तो इसका मतलब है ये मजीद फैक्टराइज हो सकती है, और इसकी फैक्टराइजेशन हमने निकाली तो वैसे ही स्टेप करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली इसकी फैक्टराइजेशन जो हमने निकाली है इस क्वेश्चन की, यहाँ से ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की जो हमने फैक्टराइजेशन निकाली है, ये जो वैल्यू निकली है इसको मैं डायरेक्टली पुट करवा दूंगा तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस वैल्यू को मैं फैक्टराइज कराऊंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, a² + का 1 + a, इसको जब हम फैक्टराइज करवाएंगे और फिर मिलेगा a² + का 1 - का a, और ये रकम फैक्टराइज हो गई, यहाँ से लेकर ये रकम फैक्टराइज होकर ये बन गई, और ये वाली जो वैल्यू है वो हम वापस उतार लेंगे a⁴ + का 1 - a²। ये ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड या किसी भी मेथड से फैक्टराइज नहीं हो रही, ये वैल्यू फैक्टराइज होने का हमें पहले से पता था क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज किया था। तो मैं स्टूडेंट्स हमेशा कहता हूं कि फैक्टराइजेशन जब एंड में आती है तो वो प्राइम होनी चाहिए। प्राइम का मतलब होता है मजीद फैक्टर ना बन सके। जैसे मैंने 12 की एग्जाम्पल दी थी स्टूडेंट्स पिछली एक्सरसाइज में, अगर आप भूल गए हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे ये 12 है, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं 4 × 3, तो ये फैक्टराइज तो हो गया है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इस प्राइम का मतलब है कि ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है, ये प्राइम फैक्टराइज नहीं है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है कि हर फैक्टर की मजीद फैक्टराइजेशन ना हो सके। यानी अगर हम 4 को फैक्टराइज करना चाहें तो 2 × 2 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब इसमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, यानी कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि वो मजीद फैक्टराइज हो जाए, यानी ये 2 भी फैक्टराइज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अलजबरा के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब हमारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि ये दोनों आए थे, तो इसके अंदर ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है, पॉसिबल है, तो हम इसको मजीद फैक्टराइज करके ये वैल्यू ले आए। ये देखें अंडरलाइन की, यानी यहां से यहां तक इसका फैक्टराइजेशन आ गया। ये वैल्यू फैक्टराइज नहीं हो रही, वैसी की वैसी रख देंगे। अब ये जो आंसर आया ये प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट मेरा ख्याल है ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वीडियो के अंदर तो दोबारा देख लें, इसको री बैक करें और दोबारा से देखें, 1 दफा 2 दफा। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो आप मुझसे डिस्कस करें कि सर ये किस तरीके से है, और इसकी प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स लिखकर समझने की कोशिश किया करें, देखकर समझने से चीजें नहीं आती। मैथमेटिक्स देखकर समझने की चीज नहीं है, इसको हल करके हम जब हल करते हैं तो हमें समझ में आना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट मैंने भी किसी टीचर से मैथमेटिक्स नहीं सीखी है, सेल्फ स्टडी यही मेरा तरीका था कि मैं लिख कर समझता था। जब मैं लिखता था तो क्वेश्चन मुझे समझ आते थे, वैसे देखते रहे आप सारा दिन कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लिख कर देखा करें, जो समझ में बेशक ना है आप कॉपी करें, पहले जिस तरह से मैंने लिखा है ट्राई करें, तो आपको चीजें समझ में आना शुरू करेंगी। और लिखते वक्त गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। तो लिखते वक्त अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर यकीनन आपको इल्म जो है वो हासिल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैंने इल्म कलम के ज़रिए सिखाया है। और आप कलम को चलाएं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है कलम को चलाते के वक्त सुस्ती करते हैं, कहते हैं कि हमें चीज़ें समझ कर देख कर समझ आ जाए या पढ़ कर समझ आ जाए। तो पढ़ कर और देख कर चीज़ें समझ नहीं आती, पहले पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद फ़ौरन उसको लिखा जाए। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे ना, पढ़ने का और लिखने का, तो वो चीज़ यकीनन समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स पे अमल करें तो यकीनन आपको समझ में आएंगी, जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो भी आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करें।